नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसएससी क्लास। बल तथा गति के नियम भाग 2 है। भाग 1 में हम न्यूटन की गति के नियम कर चुके हैं, ठीक है। इसके तीनों नियम को क्रिया प्रतिक्रिया बल ये भी कर चुके हैं हम। जड़त्व, वस्तु का जड़त्व, जड़त्व और द्रव्यमान। अब इसमें पढ़ेंगे संवेग, बल और त्वरण, संवेग संरक्षण के प्रारंभिक जानकारी, ठीक है। हम बीमार क्यों होते, छुप जाओ भैया, ये छुप जाइए। हाँ, तो देखते हैं, पहले संवेग पर आते हैं। संवेग, इधर आइए, इधर आ जाओ भाई। इसे आप पहले भी कर चुके हैं। कौन सी वर्कशीट? वर्कशीट नंबर 40 में। वर्कशीट नंबर 40 में देखेंगे तो ये रहा, ठीक है। तो आपको ये वर्कशीट नंबर 40 मेरे पास इसका आंसर नहीं है, ठीक है। होंगे इधर उधर खो गया होगा, आप देख लीजिएगा। संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए, ठीक है। तो आपके पास वर्कशीट तो होगी 40, उसमें देख लीजिएगा। अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ इसमें समझाने की, तो ये है, गति के दूसरे नियम को जानना होगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की जिसे संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है, जिसे वस्तु का वेग p के द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के बराबर होता है, p बराबर mv, ठीक है। तो मैंने पढ़ भी दिया है। अगर आपको ना मिल रहा तो वर्कशीट नंबर 40 में क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा, ठीक है। उससे संवेग ज्ञात कीजिए। देखो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड वेग की चाल से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आ सकता है, उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इन दोनों का जो आंसर है, आपकी कौन सी संख्या, वर्कशीट अंक की संख्या आपको 40 में आसानी से मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, वहाँ पे जाके आसानी से देख सकते हैं। अब आते हैं आगे, संवेग हो गया। अब इसमें है बल एवं त्वरण, संवेग संरक्षण के प्रारंभिक नियम, ठीक। ये आपकी वर्कशीट संख्या 42 से है, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से देखेंगे, ये दे रखा है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। आपको लिखना है तो वर्कशीट नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं। इसका आंसर मेरे पास है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, तो इस प्रकार से लिखना होगा। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा और बड़ा लिखना है तो आप और बड़ा यहाँ से बना के इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, ये जरूरी पेपर में कई बार आया हुआ है। रॉकेट में आग लगने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है? प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ देखेंगे, यही है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। देखो ये आपके उसमें भी था, क्रिया प्रतिक्रिया, जो आप सिलेबस में भी है। जब तेज, इससे पहले पढ़ चुका, कहने का ये मतलब है, जब तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर से निकलती है तो रॉकेट को आगे की दिशा में समान अनुपात बल लगती है या बल लगता है, और इस प्रकार रॉकेट तेजी से ऊपर की ओर जाता है। टेंशन, रॉकेट जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये है कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर दिखाने की कोशिश करूं तो बार बार दिखाया है मैंने, और ये टेलीग्राम पे मैंने इसके पीडीएफ बच्चों 3 महीने पहले अपलोड कर दी, दोबारा फिर मैंने कर दी। आप वहां पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 9 साइंस 2019 मिड टर्म, ज्योति नाम की S7 का है। कब हुआ था? 30/9/2019 में हो गया था, देख रहे हो। अब आपका कब हो रहा है? 2019, 20, 21, ठीक है। तो मैंने लास्ट में देखा था इसका, यहाँ देखिए 36। यदि गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया बल परिणाम में हमेशा समान होते हैं तो एक लोहे के गोले से टकराने पर प्लास्टिक की गेंद अधिक दूर क्यों जाकर गिरती है? समझाएं। तो इसमें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो आपका प्लास्टिक का बॉल का द्रव्यमान होता है वो लोहे के बॉल के द्रव्यमान से काफ़ी कम होता है। इस वजह से जो प्लास्टिक की गेंद है वो दूरी तक आसानी से चली जाती है। देखो ये रहा पिछली बार की संवेग का ऐसा ही मात्रक, देखो इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ। किसी का है टिंडल प्रभाव क्या होता है, पिछली क्लास में आया था। और मैं बस आपको बता दूं इस चैप्टर से कौन कौन सा आया था, ठीक है। तो ये रहा, त्वरण को परिभाषित कर ऐसा ही मात्रक त्वरण के लिए एक गणितीय सूत्र लिखे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने दिखाया भी था ग्राफ का विधेय दूसरा, आपका ये नियम आया था आपका 5 नंबर में, ठीक है, गति का।
तीसरा नियम था। ठीक है, तो पहला और दूसरा देख लेना, मेरे ख्याल से पहला आ सकता है, वैसे तीसरा इंपॉर्टेंट है तो लोग तीसरा लगा लेते हैं। और ये रहा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप होते हैं संवेग का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, सही है गलत इस प्रकार से लिखना है आपको। सत्य असत में आ गया है तो इसने है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस प्रकार का आंसर ये होता है किलोग्राम प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये सत्य असत में था तो ये इसने था पेन से, तो ठीक है ये गलत होगा। और बाकी आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, उम्मीद है इससे कुछ आपकी मदद मिली होगी। ये दोबारा से देख लीजिए एक बार, जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। बाकी तो स्मार्ट बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखो, पानी में निम्नलिखित मिश्रण में से कौन सा अस्थाई है? अस्थाई। ठीक है, पानी चीनी स्थायी हो जाएंगे, पानी चीनी भी स्थायी हो जाएंगे, पानी रेत। ठीक है, पानी कॉपर सल्फेट, पानी रेत अस्थाई है। मिलाएंगे कुछ देर तक, रेत नीचे और पानी ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन होंगे आपके। तो PDF इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो देख के आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।